कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आरती के पहले बाबा महाकाल के भांग श्रृंगार के गिरने की घटना इन दिनों काफी सुर्खियों पर बनी है। इस श्रृंगार के टूटकर नीचे गिरने पर जहां ज्योतिषाचार्य इसे अप्राकृतिक घटना का संकेत बता रहे हैं, तो धर्म के ज्ञाता भांग को खुद महाकाल द्वारा त्यागने की बात कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य और धर्म के ज्ञाता का इस पूरे विषय में अपना अपना तर्क है, लेकिन इस घटना ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिवपुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है उसके कारण लिंग के शरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से शरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है, तो एक तरह से ये संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अब तो यहाँ के जो प्रशासक वर्ग है और यहाँ के पंडित पुजारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भांग का श्रृंगार उचित नहीं है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भांग का श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर दो मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो, तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं, उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो, तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है, उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता की प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं कि जो वर्तमान की घटनाक्रम है, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। भविष्य में कई प्रकार से जल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति अलग अलग पार्ट में दिखाई देगी। विशेष तौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाओं का भी क्रम आने वाले 4 महीने में। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।